एपिसोड की शुरुआत में हमें नरेशन के जरिए दिमाग की पावर के बारे में बताया जाता है, जो कि असल में लिमिटलेस है। अब पहले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने फादर से कह रही होती है कि आखिर उन्होंने उसके भाई के साथ क्या किया, जो कि प्रोमेथियस नाम के एक शिप में सफर पर गया होता है। साथ ही वो ये भी कह रही होती है कि मैं पागल नहीं हूं, आखिर आपने मेरे दिमाग के साथ क्या किया है। लेकिन तब तक कुछ लोग उस लड़की को पकड़ कर ले जाते हैं और अगले ही पल उसी लड़की की आंख खुल जाती है। मतलब कि ये लड़की ये सब सपने में देख रही होती है। और अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम फ्रैंकलिन है, जिसका भाई सच में 4 महीने पहले प्रोमेथियस नाम के एक शिप के साथ गायब हो गया था। मतलब कि प्रोमेथियस शिप का कोई भी अता पता नहीं है कि आखिर वो कहां चली गई। इसके बाद फ्रैंकलिन एक लेटर को देखती है जो कि शायद उसे उसके भाई ने लिखा था। इसमें उसके भाई ने फ्रैंकलिन को न्यूयॉर्क में मिलने के लिए कहा था। यहां हमें यह भी पता चलता है कि फ्रैंकलिन भी एक शिप पर यूरोप से अमेरिका तक सफर कर रही है। इसके बाद हम शिप के वर्कर्स को देखते हैं जो कि शिप को चलाने के लिए कोयले को लगातार जलाने का काम कर रहे थे। इन्हीं वर्कर्स में एक का नाम ओलेग होता है, जो कि जहाज की किसी छोटी सी खराबी को ठीक करने के लिए ऊपर जाता है, जहां उसे कुछ पलों के लिए किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन फिर वो उसे नजरअंदाज कर अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ हम इस शिप में फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे कुछ यात्रियों को देखते हैं, जिनमें से एक फ्रेंच कपल सभी के साथ डिनर कर रहा होता है और वाइफ प्रोमेथियस शिप के गायब होने की बात कर रही होती है, जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि जिस शिप में ये लोग सफर कर रहे हैं ये शिप उसी कंपनी का है जिसका प्रोमेथियस शिप भी था। हालांकि कंपनी प्रोमेथियस शिप को श्रिंकिंग यानी कि डूब चुका हुआ शिप मान रही थी, लेकिन वो कहां है इसका आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया। अब उस लेडी का हस्बैंड, जिसका नाम लूसेन है, वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उस वक्त उसकी नजर लिंग नाम की एक लड़की पर थी। इसी बीच हम फ्रैंकलिन को भी उसी जगह पर देखते हैं जो कि विल्सन नाम की एक लेडी के साथ डिनर कर रही होती है, जिस दौरान फ्रैंकलिन से वो पूछती है कि क्या तुम एक डॉक्टर हो। फिर वो फ्रैंकलिन से इंसानी दिमाग के बारे में कुछ बातें करती है, जिस दौरान वो कहती है कि तुम उन लोगों में से हो जो कि खुद से ही भाग रहे हो। अब जब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी वहां पर क्रेस्टर नाम का एक गरीब आदमी आता है जो कि इसी शिप के 3rd क्लास में सफर कर रहा होता है। क्रेस्टर चिल्लाकर वहां सभी से पूछता है, अगर आप लोगों में से कोई भी डॉक्टर हो तो अभी तुरंत मेरे साथ चले। दरअसल क्रेस्टर की बहन किसी तकलीफ में थी, इसलिए उसे मदद की जरूरत होती है। इसी बीच वहां गार्ड्स आकर क्रेस्टर को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं, क्योंकि 3rd क्लास के किसी भी यात्री का 1st क्लास में जाना यहां के नियमों के सख्त खिलाफ था। हालांकि क्रेस्टर को देखकर फ्रैंकलिन उसकी मदद के लिए जाती है, जहां वो देखती है कि क्रेस्टर की बहन काफी ज्यादा तकलीफ में है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। यहाँ फ्रैंकलिन अपनी काबिलियत दिखाते हुए उसकी तकलीफ को कम कर देती है, जो देखकर छोटी लड़की जो कि क्रेस्टर और उस प्रेग्नेंट लड़की की बहन है, वो फ्रैंकलिन को थैंक यू बोलती है। साथ ही वो फ्रैंकलिन से पूछती है क्या वो भी कभी प्रेग्नेंट हुई है। इस पर फ्रैंकलिन उसे जवाब देती है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और यह बोलकर वो खुले में डेक पे भाग कर जाती है। दूसरी तरफ हमें इस शिप में काम करने वाले एक मजदूर को दिखाया जाता है जिसका नाम जेरोम होता है, जो कि चुपके से एक गार्ड के कपड़े चुरा लेता है। इधर डेक पर फ्रैंकलिन के पास इस शिप का कैप्टन लार्सन आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि 1st क्लास के किसी भी यात्री को 3rd क्लास में जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इसके जवाब में फ्रैंकलिन कुछ भी कह पाती उससे पहले ही 2 लोग आकर वहां पर कैप्टन को कहते हैं कि उन्हें एक अनजान सिग्नल के जरिए लगातार कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, जो कि उनके हिसाब से 4 महीने पहले खोए हुए प्रोमेथियस शिप से आ रहे हैं। हालांकि पानी के बहाव के मुताबिक प्रोमेथियस को उन कोऑर्डिनेट्स पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लार्सन शिप को कोऑर्डिनेट्स की दिशा में मोड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन जब यह बात नीचे काम कर रहे मजदूरों को पता चलती है तो वो ये बात जानकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर शिप को न्यूयॉर्क के रास्ते ले जाने के बजाय मोड़ा क्यों जा रहा है। जिसके बाद हम 2 भाइयों को देखते हैं, जिनमें से एक प्रीस्ट था तो दूसरा थोड़ा अयाश किस्म का था, जो दोनों भी शिप के अचानक इस तरह मुड़ जाने से काफी हैरान थे। अब कुछ देर बाद लार्सन के पास फ्रैंकलिन आती है, जो कि उसे शिप के मुड़े जाने के बारे में पूछती है। तो वो फ्रैंकलिन से बताता है कि शिप को प्रोमेथियस से कुछ उनके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं।
जिसका साफ मतलब है कि उस शिप में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जिन्हें शायद उनकी मदद की जरूरत पड़े। जो बात सुनकर फ्रैंकलिन वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद लार्सन एक चिट्ठी को देखता है जो कि बिल्कुल वैसी ही चिट्ठी थी जैसे कि हमने पहले फ्रैंकलिन के पास देखी थी। दूसरी तरफ जेरोम ओलेग से मिलता है, शायद वो भूखा था इसलिए वो ओलेग से कुछ खाने के लिए मांगता है। इधर शिप के मोड़े जाने से हर तरफ अफड़ा तफड़ी मची हुई थी, इसलिए लार्सन खुद डाइनिंग रूम में सबसे बात करने के लिए जाता है, जहां वो बताता है कि उन्हें करीब 6 घंटे पहले खोए हुए प्रोमेथियस शिप से लगातार सिग्नल मिले थे, इसीलिए वो लोग उस तरफ जा रहे हैं। जिस बात पर सभी लार्सन से पूछते हैं कि उन लोगों ने तो उनसे कोई मदद मांगी भी नहीं, वो तो सिर्फ अपना कोऑर्डिनेट्स ही भेज रहे हैं, तो फिर वो लोग न्यूयॉर्क जाने की बजाय वहां क्यों जा रहे हैं। जिस पर लार्सन जवाब देता है कि उसे जहाज पर 1423 यात्री मौजूद थे, अगर उनमें से कोई भी जिंदा हुआ तो उसे उनकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। जो बात कहकर लार्सन वहां से चला जाता। अब शाम के वक्त जब यूं ही फ्रैंकलिन डेक पर खड़ी हुई थी तो लार्सन उससे पूछता है कि आखिर वो डाइनिंग रूम में डिनर क्यों नहीं कर रही, जिस पर फ्रैंकलिन जवाब देती है कि उसे उन लोगों की तरह झूठा दिखावा करना पसंद नहीं है। जिसके बाद फ्रैंकलिन लार्सन से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि उन्हें प्रोमेथियस शिप पर क्या मिलेगा, जिस बात पर लार्सन जवाब देता है कि उसे इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। अब जब दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो उन्हें वहां कुछ दूरी पर आखिर प्रोमेथियस शिप देखने को मिल ही जाता है। इसके बाद अंधेरा होने तक ये लोग प्रोमेथियस के करीब पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले ये लोग एक फ्लेयर गन की मदद से रोशनी करते हैं ताकि प्रोमेथियस शिप पर जिंदा बचे लोगों को इनके बारे में पता लग सके। अब लार्सन खुद प्रोमेथियस के अंदर जाने का फैसला करता है, जैसे ऐसा करने से क्रू के बाकी मेंबर्स मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, जो देखकर फ्रैंकलिन भी लार्सन के साथ उस शिप पर चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, इसलिए हो सकता है कि वहां उसकी जरूरत पड़े। फिर कैप्टन उस प्रीस्ट जो कि अपना नाम रूमीरो बताता है उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब जब वो लोग जा ही रहे होते हैं तो वहां उन्हें ओलेग और जेरोम साथ में दिखता है, जिन्हें भी कैप्टन अपने साथ ले जाता है। अब ये 5 लोग एक बोट की मदद से प्रोमेथियस शिप पर पहुंचते हैं, जिसके अंदर जाने से पहले लार्सन शिप के गार्ड फ्रांस को वहीं 1 घंटे तक इंतजार करने के लिए कहता है, ताकि अगर 1 घंटे तक वो लोग वापस ना लौटे तो वो उनके लिए मदद बुला ले। यहाँ लार्सन उसके बजाय अपने साथ जेरोम को ले जा रहा होता है। ये बात फ्रांस को काफी बुरी लगती है। दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं, जो कि असल में जापानी नहीं होती बल्कि जापानी दिखने का ढोंग कर रही होती है। यहाँ उसके साथ वाली लेडी उससे कहती है कि उन्हें अब और ज्यादा दिन ये ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर प्रोमेथियस में सभी 5 देखते हैं कि वहां का हाल काफी खराब है, साथ ही इनके यहाँ पहुंचते ही वो सिग्नल भी आना बंद हो गया, जो बात देखकर क्रू मेंबर्स को काफी अजीब लगता है। साथ ही इधर प्रोमेथियस में लार्सन को एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिसे देख वो काफी हैरान होता है, लेकिन वो उस कपड़े के टुकड़े को उठाकर रख लेता है। साथ ही आगे जाकर वो देखता है कि इस शिप की सिग्नल भेजने वाली मशीन टूटी हुई है, जो देखकर फ्रैंकलिन कहती है कि अगर ये टूटी है तो उन तक अब तक सिग्नल कौन और कैसे भेज रहा था। अब आगे जाने पर फ्रैंकलिन की नजर एक अजीब से कीड़े पर पड़ती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक दरवाजे तक पहुंचती है, जिसे किसी ने लॉक किया हुआ था। और वहां पहुंचते ही दरवाजे के अंदर से किसी के खटखटाने की आवाज आती है, जिससे सभी डर कर पीछे हट जाते हैं। लेकिन फ्रैंकलिन हिम्मत करके जब उस दरवाजे को खोलती है तो उसके अंदर उन्हें एक छोटा लड़का दिखाई देता है, जो कि काफी डरा हुआ था और वो किसी के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ यात्रियों वाली शिप पर भी हम एक अनजान आदमी को चढ़ते हुए देखते हैं, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि यह आदमी प्रोमेथियस शिप से उतरकर इस शिप पर आया हुआ है। अब इसी आदमी के पास हम एक वही कीड़ा देखते हैं जैसा कि प्रोमेथियस पर फ्रैंकलिन ने देखा था। उस कीड़े को यह आदमी लार्सन के कमरे के अंदर छोड़ देता है, फिर वो खुद भी वहीं चला जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन को वो बच्चा एक अजीब सा ट्रायंगल देता है, जिसका मतलब क्या है ये कोई भी समझ नहीं पाता। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ और नए वीडियो के साथ।